तो जहाँ पूरा इंडिया नमित मल्होत्रा, यश, रणबीर कपूर और साई पल्लवी की ही बातें कर रहा है, वहाँ हम उस बंदे के बारे में जिसके कंधों पर एक्चुअली में पूरी रामायण टिकी हुई है उसके बारे में तो बात ही नहीं कर रहे। एंड वो है रामायण फिल्म के डायरेक्टर नितेश तिवारी। एंड इस वीडियो में हम नितेश तिवारी की सारी फिल्म्स देखेंगे, नॉट टू रिव्यू इट बट अल्टीमेटली गेट द आइडिया ऑन द पॉइंट कि क्या नितेश तिवारी रामायण के लिए एक परफेक्ट डायरेक्टर हैं या नहीं। तो आओ बात करते हैं। ओके, तो नितेश तिवारी ने इन टोटल अपने करियर में अभी तक 5 पिक्चरें बनाई हैं एंड इन्हीं 5 पिक्चरों में से सरप्राइजिंगली पूरे इंडिया की आज तक की सबसे हाईएस्ट ग्रोसिंग यानी सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म भी मौजूद है, विच इज दंगल। तो या पोटेंशियल तो यहीं से दिख रहा है। ऑल्सो सारी फिल्म्स के बाद हम नितेश तिवारी को इन 5 पैरामीटर्स पर जज करेंगे जिसके बाद हमारा फाइनल कंक्लूजन निकल कर आएगा। सबसे पहला है इमोशंस, क्योंकि अगर रामायण की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ कुछ है तो वो एक्चुअली में इमोशंस ही है। देन कैरेक्टर्स, क्योंकि इस फिल्म में उन्हें एक साथ इतने आइकॉनिक कैरेक्टर्स को बैलेंस करना होगा। देन स्केल, ऑब्वियसली बिकॉज रामायण इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिनेमैटिक प्रोजेक्ट्स इंडिया हैज एवर अटेम्प्टेड। एंड देन विजुअल स्टोरी टेलिंग, यानी कितनी इफेक्टिवली वो बिना डायलॉग के सिर्फ विजुअल्स के थ्रू अपनी बात ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। तो ये वाली स्कोरिंग देखने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। बोले तो खाने का, खुदाने का, बत्ती बुझाने का, बोले तो बापू इंडिया का वो भाई था जिसने अंग्रेजों की वाट लगा दी थी और इंडिया से तड़ी पार कर दिया था, समझी क्या? चिल्लर पार्टी। तो सबसे पहले बात करते हैं चिल्लर पार्टी की, जो नितेश तिवारी की पहली डायरेक्टोरियल फिल्म थी। और ऑनेस्टली मैंने इस फिल्म को बचपन में ही देखा हुआ था एंड पसंद भी आई थी, बट अब जब मैंने इसे रीवॉच करा तो इस फिल्म ने मुझे काफी इंप्रेस किया। सबसे पहली चीज जो नोटिस होती है वो है कैरेक्टर्स। फिल्म में इतने सारे बच्चे हैं लेकिन एक भी कैरेक्टर ऐसा नहीं लगता कि बस बैकग्राउंड भरने के लिए खड़ा है। हर किसी की अपनी पर्सनालिटी है, अपनी आइडेंटिटी है और सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हें ऑलमोस्ट सब याद रह जाते हैं। और ये बात ना तुम्हें सुनने में बहुत नॉर्मल सी लग सकती है लेकिन एक्चुअली में बहुत बड़ी क्वालिटी है, क्योंकि ऑडियंस को कैरेक्टर्स याद होंगे तभी उनके साथ इमोशन भी फील होंगे। और ऑनेस्टली रामायण में भी एग्जैक्टली यही चैलेंज है। राम और सीता तो सबको याद रहेंगे ही, लेकिन अगर भरत, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, विभीषण इन सबको भी इक्वली इंपॉर्टेंट फील करवा पाए तभी ये फिल्म स्पेशल बनेगी। और चिल्लर पार्टी देखने के बाद इतना तो कॉन्फिडेंस मिलता है कि नितेश तिवारी एंसेंबल कास्ट संभालने में एक्सपीरियंस तो है। फिर बात करें इमोशंस की, तो फिल्म ना कभी भी तुम्हारे मुंह पर इमोशंस नहीं फेंकती, चाहे वो थप्पड़ वाला सीन हो या क्लाइमैक्स। हर जगह तुम कैरेक्टर्स के लिए इसीलिए फील कर पाते हो क्योंकि ना तुम्हें बहुत ही सटल तरीके से उनके साथ टाइम स्पेंड करवाया गया है, उनके पर्सनल ट्रेट्स दिखाए गए हैं और यही डिफरेंस होता है अर्न्ड इमोशन और फोर्स्ड इमोशन में। अब यहां तक ना सब कुछ बढ़िया जा रहा था, नितेश तिवारी पर मेरा ट्रस्ट भी बनता जा रहा था, बट देन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आ गई और वो है स्केल। और ऑनेस्टली चिल्लर पार्टी उनका आंसर दे भी नहीं सकती क्योंकि फिल्म का सेटअप इंटेंशनली ही छोटा है। तो इस फिल्म के बाद तो क्लियर है कि इमोशनल स्टोरीज बनाना नितेश तिवारी की स्ट्रेंथ है, लेकिन क्या वो इंडिया की बिगेस्ट फिल्म हैंडल कर पाएंगे? उसका आंसर शायद हमें आगे वाली फिल्मों में मिल सकता है। अच्छा, तो आप है भूतनाथ। हंस रहा है सर सब लोग मुझ पर। मौका भी तो आप ही ने दिया है। वो बच्चा मुझे देख सकता था, इसमें मेरा क्या फॉल्ट है? पर डराना आपको चाहिए था। कुछ कीजिए सर, इट्स गेटिंग वेरी एम्बैरेसिंग। ठीक है, एक काम करते हैं, आपको पृथ्वी वापस भेजते हैं, वहाँ जाइए और 10-20 बच्चों को डरा दीजिए और अपना नाम क्लियर कर। अब ऑनेस्टली जब भी भूतनाथ रिटर्न्स की बात होती है मैक्सिमम लोग अमिताभ बच्चन या इलेक्शन वाला एंगल याद रखते हैं, लेकिन मुझे इस फिल्म में एक और चीज इंटरेस्टिंग लगी कि फिल्म कभी भी अपनी फैंटेसी को ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करती। एंड दिस पॉइंट डायरेक्टली कनेक्ट्स टू रामायण, क्योंकि ऑडियंस को ना रामायण में वीएफएक्स नहीं, रामायण की दुनिया पे बिलीव करवाना होगा। और एक और चीज जो फिल्म में स्टैंड आउट करती है वो है कि नितेश तिवारी इस फिल्म में सोशल मैसेज देने के चक्कर में स्टोरी को कंप्लीटली भूलते नहीं है। इलेक्शन वाला ट्रैक हो या अखरोट वाला कैरेक्टर, हर चीज अल्टीमेटली इमोशनल पे ऑफ की तरफ जाती है। अब हालांकि वो भूतनाथ 1 लेवल वाले इमोशनल बीट्स टच नहीं कर पाती, कसम से भाई वो फिल्म तो डिप्रेशन दे देती थी, बट इवन आफ्टर दैट इट वाज गुड। एंड आई डोंट नो कि तुमने नोटिस किया कि नहीं, बट ना इस फिल्म में बीच में अबैंडन्ड बिल्डिंग वाला वो सीन आता है एंड भाई ट्रस्ट मी, अब शायद मैं बहुत ही बड़ा फट्टू हूं पर उस वक्त कुछ माइनर टाइम के लिए मुझे डर तो लगा था। तो अगर इस ट्रेट को नितेश तिवारी रामायण में राक्षस वाले सीक्वेंसेस में डाल दे तो कितना एपिक हो जाएगा। अब स्केल में यस ये भूतनाथ 1 से काफी बड़ी फील होती है, लेकिन अभी भी उतना बड़ा स्केल नहीं था। तो ऑनेस्टली मेरा डाउट अभी भी खत्म नहीं हुआ है, बस इतना लगा कि नितेश तिवारी अनरियल कॉन्सेप्ट्स के साथ काम कर सकते हैं, लेकिन इतने बड़े लेवल पे उसका आंसर अभी भी आने वाली फिल्म्स में ही ढूंढना पड़ेगा। पेड़ पे नहीं उगते, उन्हें बढ़ाना पड़ता है प्यार से, मेहनत से, लगन से। वानी तो सिर्फ थोड़े करें,
हमारी चोरियां चोरों से कम है के? दंगल, जिसके बाद शायद हर एक प्रोड्यूसर के मुंह पे नितेश तिवारी का नाम था। दंगल सिर्फ उनकी बेस्ट फिल्म ही नहीं है, ऑनेस्टली मुझे लगता है कि रामायण मिलने की सबसे बड़ी वजह भी यही फिल्म है, क्योंकि इस इकलौती फिल्म में ही नितेश तिवारी की डायरेक्टिंग स्किल्स इतनी बढ़िया तरीके से उभर के आती हैं कि मैं बताता हूँ। तो देखो, दंगल इन माय ओपिनियन इतने बेहतरीन तरीके से कैरेक्टर डायनेमिक्स एंड रिलेशन को सेट करती है कि तुम्हें फिल्म देखने के बाद रेसलिंग से ज्यादा महावीर का कैरेक्टर, उसकी गीता बबीता के साथ डायनेमिक्स, उस हरामी कोच के साथ डायनेमिक्स, गीता बबीता की आपस के रिलेशंस, ये सब याद रहता है, which again connects to रामायण। आई एम सॉरी मैं ये चीज बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बट इट्स नेसेसरी। एज रामायण में भी कैरेक्टर रिलेशंस एंड उनके डायनेमिक्स ही हैं जो पूरी रामायण को बिल्ड करते हैं। राम जी का दशरथ, सीता, लक्ष्मण, भारत और कैकई, इन सब के साथ इतना कॉम्प्लेक्स येट डिफरेंट डायनेमिक्स है कि इकलौती यही चीज फिल्म को इंटरेस्टिंग बना देती है। दंगल में ना एक और चीज जो बहुत ही बढ़िया पुल ऑफ करी गई है, वो है इमोशंस को दिखाना बिना ज्यादा मेलोड्रामा के, जो कि बहुत जरूरी है एट दिस पॉइंट। तुम याद करो वो गीता के बाल काटने वाला सीन, पूरे सीन में बाल काटने तक पूरा सीन बिना किसी म्यूजिक के प्ले आउट होता है, जो कि बहुत ही एक हॉरिफिक सी वाइब देता है। फिर इसी तरह क्लाइमैक्स में जब महावीर उस लॉकर में बंद हो जाते हैं तो यही सेम चीज होती है, म्यूजिक को बंद करके हमें सीधा नेशनल एंथम सुनाई जाती है, इंडिकेशन की गीता जीत गई है। एंड यही पर्टिकुलर सीन्स ऐसे हैं जहां नितेश तिवारी अपने एक्टर्स की एक्टिंग एंड परफॉर्मेंस पर रिलाई करते हैं एंड उन्हें शाइन होने का मौका भी देते हैं। अब ना एक बहुत ही बढ़िया पैरेलल बताता हूं। तो देखो, जब दंगल आने वाली थी तो उस टाइम पे भी सबको मालूम था कि फिल्म के एंड में क्या होने वाला है, एज उस टाइम पे सबको ही पता था कि गीता ने इंडिया के लिए रेसलिंग में गोल्ड मेडल जीता है। बट उसके बावजूद भी जिस तरह की टेंशन बिल्ड करी गई कि तुम फिल्म देखते वक्त जो मेन रिजल्ट है उससे ज्यादा उस रिजल्ट तक कैसे पहुंचा गया, उस थ्रिल एंड वाओ मोमेंट को फील करते हो, व्हिच आई थिंक इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सूट ऑफ नितेश तिवारी। एंड एग्जैक्टली लाइक दैट, इंडिया में तो एटलीस्ट हर एक बंदा रामायण को जानता ही है एंड पूरी कहानी जानता है, बट यहीं पे अगर नितेश तिवारी की ये रिजल्ट वाली तिगड़म लग गई तो इसे एक एपिक बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। एंड दूसरी तरफ फिल्म विजुअल स्टोरी टेलिंग भी बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाती है। गीता का एकेडमी जाने वाला पूरा फेज एक बेहतरीन एग्जांपल है उसका, एंड द चेरी ऑन टॉप वाज जो उसके बालों के साथ इंडिकेट करा गया था ना, वो प्राइम एग्जांपल है विजुअल स्टोरी टेलिंग का। एंड भाई फिर वो फिल्म में गीता वर्सेस महावीर वाला सीन तो लिटरली तोड़ देता है भाई, तुम्हारा पता नहीं, बट भाई जब उस सीन के बाद नैना वाला गाना आया था ना, मैं तो रो दिया था। तो बेसिकली नितेश तिवारी ने दंगल के साथ जो एक सबसे बड़ी चीज अचीव करी वो थी कि उन्होंने ना उसे एक रेसलिंग फिल्म से ज्यादा एक बाप और बेटी के रिलेशन वाली फिल्म बनाई, और इसीलिए ये फिल्म आज भी उसी लेवल पे हिट करती है। और अगर रामायण सिर्फ लंका के वॉर की फिल्म बन के रह गई ना तो वो फेल हो जाएगी, लेकिन अगर वो श्री राम और माँ सीता के, रावण और शूर्पणखा के रिलेशनशिप की फिल्म बनी तो बात बन सकती है। वो तेरे को गाली देके गया है, माँ बहन की गाली देके गया है, क्या बोलेगा अंदर से? कमीने दोस्त। क्या उखाड़ लेगा हॉस्टल चेंज करके? अच्छे रूम में रह लेगा, अच्छा खाना खा लेगा, लेकिन रात को तेरा बंटी तो तेरी चड्डी में ही सोएगा। देन कम्स छिछोरे, एंड भाई ये फिल्म तो मास्टर क्लास है कॉमेडी की। एंड आई थिंक इस पर्टिकुलर फिल्म में नितेश तिवारी ने ना अपनी पिछली फिल्मों से उन्होंने जो कुछ भी सीखा था वो सब यहाँ डाल दिया। चिल्लर पार्टी के मल्टीपल कैरेक्टर से लेकर दंगल का वो इंटीमेट फैमिली डायनेमिक, एंड भाई ये फिल्म जितनी इमोशनल के साथ साथ फनी है ना, लिटरली इस फिल्म की रिवॉचेबिलिटी को तुम डेफिनेटली अंडरमाइन कर रहे हो। ये स्क्रिप्ट लिखने से पहले मुझे ये फिल्म दोबारा देखनी ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतनी बार इसे रिवॉच कर चुका हूं। सेक्सा, अन्नी, बेवड़ा, एसिड, मम्मी, डेरिक, हर एक कैरेक्टर और उसके कैरेक्टर के साथ आने वाले स्पेशल ट्रेड्स सब बहुत ही बढ़िया डिफरेंशिएशन के साथ दिखाया है। एंड कोई भी कैरेक्टर ना सिर्फ एक ट्रेट नहीं लगता, जो कि बिल्कुल हो सकता था। सेक्सा सिर्फ एक ठरकी लग सकता था, एसिड सिर्फ एक गुस्सा और गाली देने वाला इंसान, बट फिल्म ना इन कैरेक्टर्स को और भी डेप्थ प्रोवाइड करती है। तो छिछोरे के बाद मैंने ऑलमोस्ट सारे डाउट्स नितेश तिवारी से हट चुके थे, बस एक ही चीज देखनी थी कि जब इन्हें थोड़ा एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट दिया जाए तब भी क्या ये अपनी स्ट्रेंथ मेंटेन कर पाएंगे या नहीं, और उसका आंसर हमें मिलता है बवाल में। लो आ गए हिटलर के शहर में, असली वर्ल्ड वॉर ना अब शुरू होगा। कितने सेल्फिश इंसान हो यार, इमेज के सिवा और कुछ नहीं दिखता है। क्योंकि हमेशा जिंदगी में चाहिए था, कभी नहीं मिला। लाइफ पार्टनर भी मिली ना तो तुम्हारे जैसी डिफेक्टेड पीस। बवाल जो ऑनेस्टली मेरे लिए नितेश तिवारी की वीकेस्ट फिल्म है, और एवरेज बोलने का मतलब ये नहीं है कि डायरेक्शन खराब है। मुझे पर्सनली ना स्क्रीन प्ले और कुछ राइटिंग डिसीजंस, बवाल फिल्म का ना जो कोर थीम था कि वर्ल्ड वॉर के थीम को अपने दोनों कैरेक्टर्स की पर्सनल लाइफ से कनेक्ट करवाना, वो ऑन पेपर तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, बट आई थिंक उतना अच्छे से ना ये दिखा नहीं पाए। एंड यहाँ थोड़ा सा डर लगना तो शुरू होता है, क्योंकि जैसा हमने दंगल में देखा था कि नितेश तिवारी अपने एक्टर्स की एक्टिंग परफॉर्मेंसेस पर बहुत रिलाई करते हैं फिल्म्स के दौरान, बट क्या होता है अगर
एक्टर ही उस चीज को अच्छे से परफॉर्म ना कर पा रहा हो। एंड इसका स्ट्रेट अप एग्जांपल हमें बवाल में दिखता है जानवी कपूर की परफॉर्मेंसेस में, क्योंकि फिल्म में ना वो दोहरा या फिर फिट वाला सीन आता है एंड उसमें नितेश तिवारी ने एग्जैक्टली सेम वही टेक्निक लगाई जो वो दंगल में लगाते हैं कि सारा बैकग्राउंड म्यूजिक बंद हो रखा है एंड एक्टर सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पर फोकस करे एंड हमें कुछ अंदर से फील करवाए। बट क्योंकि जानवी कपूर उतने अच्छे से वो उस चीज को इन एक्ट नहीं कर पाई और उनका परफॉर्मेंस उतना स्ट्रांग नहीं था, तो कुछ ज्यादा फील ही नहीं कर पाया मैं। तो ओवरऑल बवाल मेरे लिए एक एवरेज फिल्म जरूर रही, लेकिन इस फिल्म ने मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज समझा दी। नितेश तिवारी परफेक्ट डायरेक्टर नहीं है, इनकी स्ट्रेंथ्स बहुत क्लियर है लेकिन वीकनेसेस भी है, और शायद इसी वजह से रामायण को लेकर मेरा फाइनल वर्डिक्ट भी इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होने वाला। ओके, तो अब टाइम आ चुका है इनको वो 5 पैरामीटर्स पर रैंक करने का। तो देखो, इमोशंस में मैं 10 में से 10 देना चाहूंगा एंड इस एस्पेक्ट में मुझे कोई भी डाउट नहीं है नितेश तिवारी पे। आई थिंक वो हमें बहुत कुछ फील करवाने वाले हैं एंड आई एम ऑल्सो कहीं ना कहीं श्योर कि जब श्री राम वनवास के लिए जाएंगे तब आंसू निकलने के चांसेस बहुत हाई हैं। देन कम्स कैरेक्टर्स, जहां अगेन 10 on 10 एज वी हैव सीन फ्रॉम बोथ छिछोरे एंड चिल्लर पार्टी की बड़ी कास्ट को संभालने और फिल्म में यूटिलाइज कितने सीमलेस और अच्छी तरह से करते हैं नितेश तिवारी। देन बात करें स्केल की, तो यहां मैं उन्हें अभी भी 5 से ज्यादा नहीं दे सकता एंड फॉर मी यही सबसे बड़ा चैलेंज है नितेश तिवारी के लिए, एज दिस विल बी हिज फर्स्ट फिल्म जो कि इतने बड़े स्केल पर बन रही है। एंड इन द एंड विजुअल स्टोरी टेलिंग व्हिच अगेन इज 10 on 10, जिसके काफी एग्जांपल्स मैं तुम्हें ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूं। ऑनेस्टली नितेश तिवारी मेरे हिसाब से तो रामायण के लिए बेस्ट चॉइस ही है, अगर तुम स्केल वाली चीज को थोड़ा सा साइड रख दो। बट आई थिंक उस चीज की जिम्मेदारी डीनेग और नमित मल्होत्रा ने ले ली होगी, तो आई थिंक वी आर वेरी सॉर्टेड और अब कॉन्फिडेंट होकर बैठ सकते हैं अबाउट रामायण। एंड अब बस फिल्म का आने का इंतजार है। रामायण पे मैंने और भी काफी अमेजिंग वीडियोस बनाई हैं, तो तुम यहां कहीं भी क्लिक करके उनको देख सकते हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए यू कैन ऑलवेज कट टू सिनेमा।